हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग नरेशन का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम जो है पिछले वीडियो लेक्चर में दो पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिए, आपको ब्लैक बोर्ड पर एक सेंटेंस दिख रहा होगा, ही सेड ओपन द बुक। अब इस सेंटेंस का आप जरा सोचिए कि नरेशन प्रयत्न कैसे करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आज हम लोग इसी चीज को सीखने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस का जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिवर्तन कैसे करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग जानेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा था, इम्परेटिव सेंटेंस। और आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करना सीखने चल रहे हैं। तो देखिए, पहले इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? टू ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो और रिक्वेस्ट हो। ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये आदेश करना, एडवाइस करना और रिक्वेस्ट करना का भाव जिस सेंटेंस में व्यक्त हो वह क्या कहलाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस में का जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो पहली चीज यह है कि सेट, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेट होता है उसको हम क्या करेंगे? ऑर्डर या कमांडेड में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से जो है ऑर्डर का भाव आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर या कमांडेड में चेंज करेंगे। यदि रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड या बेग्ड में चेंज कर देंगे। और अगर सलाह का बोध हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज या ओरिजिन में चेंज कर देंगे। क्लियर? इसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करेंगे? कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर जहां हम इफ या वेदर या दैट का प्रयोग करते थे, दैट, इफ या वेदर का यूज करते थे, अब वहां पर जो है हम क्या करेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू का यूज करेंगे। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सर, काइंडली और प्लीज जैसे शब्दों को हटा देंगे। इनको क्या करेंगे? इन शब्दों को समाप्त कर देंगे। इसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जैसे आप कहते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट गो देयर, डोंट ड्रिंक दिस वाटर, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेवर वेस्ट योर टाइम, क्या है? ये सब निगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये इम्पेरेटिव के नेगेटिव होते हैं। इनका हम जो है निगेटिव सेंटेंसेस का दो तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। पहला कि रिपोर्टिंग ऑफ सेड को हम क्या करते हैं? एडवाइज में चेंज करके और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वहां से डू समाप्त कर देते हैं, नॉट लगाकर फिर टू, और फिर क्या लगाते हैं? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ना क्रिया लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं। क्लियर? वर्ब हो जाता है। और दूसरा, हम सेड को क्या करते हैं? सेड को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करते हैं? फॉरवर्ड में चेंज करके और वर्ब से पहले क्या करते हैं? कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाकर टू लगा देते हैं। वर्ब से पहले क्या करेंगे? टू लगाकर हम उसको जोड़ देंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए नेवर आया हुआ है तब क्या करेंगे? रिपोर्टिंग ऑफ सेड को एडवाइज में चेंज कर देंगे। और इसके बाद जहां जैसे नॉट वाले का हम करते थे नॉट टू, वैसे नेवर टू हो जाएगा, फिर वो आपकी वर्ब आ जाएगी। क्लियर? तो ये थे परिवर्तन के सामान्य रूल्स कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या क्या परिवर्तन करेंगे। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं और बताए गए रूल्स के आधार पर हम परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस है ही सेड टू राजू, कॉमा इन्वर्ट कॉमा में, सिट इन योर क्लास। जब इसको हम बदलेंगे सिट इन योर क्लास, इससे क्या अर्थ निकल रहा है? इससे भाव निकल रहा है कि अपनी कक्षा में बैठो, यानी कि आदेश दिया जा रहा है अपनी कक्षा में बैठो। तब क्या करेंगे? हम इसको चेंज करेंगे ही
ऑर्डर्ड, सेड को किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से क्या भाव आ रहा है? आदेश देने का। ही ऑर्डर्ड राजू, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या करेंगे? टू लगा देंगे। टू सिट इन योर की जगह क्या करेंगे? योर की जगह हिज कर देंगे, क्योंकि राजू थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और राजू के अनुसार जब हम योर को चेंज करेंगे तो योर, राजू का जो है क्या होगा? ही, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हम क्या करेंगे? योर की जगह हिज कर देंगे, हिज क्लास। ही ऑर्डर्ड राजू टू सिट इन हिज क्लास। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखेंगे। द डॉक्टर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, वॉक इन द मॉर्निंग। तो चेंज करेंगे। अब इसमें देखिए क्या भाव आ रहा है? वॉक इन द मॉर्निंग, डॉक्टर क्या कह रहा है कि सुबह में टहलो, सुबह में टहलने को कह रहा है। तो इससे क्या है? रिपोर्टेड स्पीच से हमारा क्या भाव आ रहा है कि सलाह दिया जा रहा है। जब सलाह दिया जा रहा है तो सेड को किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या करेंगे? टू लगा देंगे। और बाकी सेंटेंस को, इसमें कोई पर्सन उस तरह का नहीं आया जिसमें प्रश्न किया जाए, तो सेंटेंस को ऐसे रख देंगे। क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड, सेड को किस में चेंज कर दिया गया? एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर? इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज हेल्प मी है, तो यहाँ आपको इसके पहले रूल में बताया गया कि प्लीज, काइंडली और सर आएंगे, तो इनको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। और सर, प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्ट का भाव होता है, तो क्या करेंगे? शेड को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू, और यहाँ से प्लीज को हटा दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का यूज किए, टू हेल्प हिम। क्या हो गया? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। हाँ, यहाँ मी था, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, और यही के अनुसार चेंज हो गया, यहाँ क्या हो गया? ही हो गया। इसके बाद लास्ट चौथा सेंटेंस देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, डोंट ओपन द डोर। इसको दो तरह से हम चेंज करेंगे, दो तरह से आपको जो है इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना बताया गया है। पहले, माई फादर ऑर्डर्ड मी, इधर देखिए डोंट ओपन द डोर से क्या भाव आ रहा है? ऑर्डर हो रहा है, आदेश हो रहा है। तो हम सेड को क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, और यहाँ से डू भी हटा देंगे। क्या हटाएंगे? डू हटाएंगे, और नॉट को रहने देंगे। नॉट कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर नॉट के बाद टू आएगा, यानी क्रिया से पहले हम क्या करेंगे? टू लगा देंगे। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। ये क्या हुआ? हमारा जो है इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। और इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अथवा करके है, देखिए, माई फादर फॉर बेड मी, इन्हें सेड को किस में चेंज कर देंगे? फॉर बेड में चेंज कर देंगे। और डू नॉट को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे? पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। कॉमा नॉट कॉमा के स्थान पर क्या करेंगे? टू लगाकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, टू ओपन द डोर। माई फादर फॉरबेड मी टू ओपन द डोर। ये क्या हुआ? हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो दोनों में से आप किसी एक प्रकार से कर सकते हैं, चाहे जिस प्रकार से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लास्ट सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। अब अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आ गया है, तो उसका हम जो है इनडायरेक्ट में कैसे प्रयत्न करेंगे? तो जो पहला वाला था, नेगेटिव का जो पहला वाला था, उसी के आधार पर होगा। यानी जहां नॉट टू का यूज करते थे, हम क्या करेंगे? उसी तरह नेवर टू का प्रयोग कर देंगे। और नेवर वाले सेंटेंसेस में अक्सर जो है एडवाइस का भाव होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? एडवाइस में चेंज कर देंगे। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नेवर टू वेस्ट। अब यहाँ योर था, योर जो है स्टूडेंट्स के अनुसार चेंज हो जाएगा। योर का क्या हो जाएगा? दियर हो जाएगा, दियर टाइम। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नेवर टू वेस्ट दियर टाइम, यहाँ ये रहेगा नेवर
टू वेस्ट दियर टाइम। तो ये थे इम्परेटिव सेंटेंसेस के एक्सरसाइजेस, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम इम्परेटिव सेंटेंसेस जो है लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को जानेंगे कि लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य कौन होते हैं। इसमें पहला है प्रपोजल। कौन सा है? प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव होता है। जब लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव किया जाता है तो उसमें लेट के बाद अक्सर क्या आता है? अस आता है। तो लेट के बाद जब भी अस आया हो तो आप समझ लीजिए उस सेंटेंस से क्या किया जा रहा है? प्रस्ताव किया जा रहा है, प्रपोजल किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाते समय हम क्या प्रयत्न करेंगे? पहला, रिपोर्टिंग ऑफ सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। टू तब लगाएंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड ही रहने देंगे। दूसरा परिवर्तन होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। तीसरा परिवर्तन, ऑब्जेक्टिव केस अस, यानी ये जो लेट के बाद अस आया होगा उसको हम सब्जेक्टिव केस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार दे या वी में चेंज कर देंगे, फिर शुड और फिर वर्ब लगाएंगे। क्लियर? आइए एग्जांपल्स करके देखते हैं। पहला एग्जांपल है, हरी सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा में लेट अस गो टू स्कूल। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हरी प्रपोज्ड और सजेस्टेड। अब देखिए हरी के सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है इसलिए इसे प्रपोज्ड या सजेस्टेड ही रहने देंगे, टू नहीं लगाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, क्या लगाए? दैट लगाए, लेट को समाप्त कर देंगे, लेट समाप्त हो जाएगा। और अस जो है हरी के अनुसार चेंज हो जाएगा। हरी क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, और ये जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। तो हमको क्या करना है? थर्ड पर्सन के प्लूरल में बदलना है। जब थर्ड पर्सन के प्लूरल में बदलेंगे तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। फिर क्या लगा देंगे? शुड लगाएंगे, गो टू स्कूल। क्लियर? क्या हो जाएगा? हरी प्रपोज्ड और सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस हेल्प द पुअर। इसको जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? आई और सेड को किसमें बदलेंगे? प्रपोज्ड और सजेस्टेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हम क्या करेंगे? टू ही लगा देंगे। आई प्रपोज्ड और सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिए, लेट को समाप्त कर देंगे। इसके बाद अस को क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है जो कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, और ये क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। तो अस का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, वी शुड हेल्प द पुअर। क्लियर? क्या हो जाएगा? आई प्रपोज्ड और सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड हेल्प द पुअर्स। ये थे लेट वाले वाक्य। अब हम जानेंगे अगर लेट वाले वाक्य से रिक्वेस्ट हो रहा हो, प्रार्थना हो रहा हो, तो उसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर लेट वाले वाक्य से जो है रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो लेट सेड को हम किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। कनेक्टिव वर्ड टू लेट कर सकते हैं, यानी टू प्लस लेट लगा सकते हैं। लेट से पहले हम क्या? कॉमा नोट कॉमा हटाकर टू लगा देंगे और फिर लेट लगा के आगे वाक्य को जोड़ देंगे। या हम कर सकते हैं कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज कर सकते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में। फिर उसके बाद हम माइट बी अलाउड टू का यूज करके आगे सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो हमारा क्या होगा? ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं। He said to the officer, let me go home। ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे इसमें क्या हो रहा है? लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो रिक्वेस्ट हो रहा है मुझे घर जाने दो, तो इसको क्या करेंगे? ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर। क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या करेंगे? टू लेट लगा दिए, टू लेट हिम गो होम।
यहाँ मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, तो मी का क्या हो गया, लेट हिम हो गया, गो होम। इसके बाद इसी को दूसरी तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए, क्या लगा दिए, दैट। अब ये जो मी था, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, ही हो गया। और फिर क्या लगा दिए, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू गो होम। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। ये क्या हुआ, हमारा रिक्वेस्ट वाला जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हम तीसरा देखेंगे, कमांड। पहला प्रपोजल हो गया, दूसरा रिक्वेस्ट और तीसरा कमांड यानी कि आदेश। अगर लेट वाले वाक्य से आदेश का भाव प्रकट हो रहा हो तो हम उसका जो है इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सेड, जो सेड हमारा होगा रिपोर्टिंग हो उसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। इसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, जो भी नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको लगाएंगे। इसके बाद शुड, क्या करेंगे, शुड लगाएंगे, लेट को हटा देंगे। फिर वर्ड लगा के अदर वर्ड हम आगे लगा देंगे। आइए एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट नो वन कम लेट। इसका जब हम बदलेंगे क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक है, प्रिंसिपल कह रहा है कि कोई भी लेट नहीं आएगा, तो प्रिंसिपल क्या किया, ऑर्डर दिया, किससे, द प्यून से। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून दैट, कॉमन वर्ड कॉमा हटाकर क्या किए, दैट लगा दिए, लेट को समाप्त कर दिए। लेट को समाप्त करके क्या किए, नो वन शुड लगा दिए, कम लेट, नो वन शुड कम लेट, चेंज हो गया। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून दैट नो वन शुड कम लेट। ये क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इम्परेटिव सेंटेंस के सारे रूल्स समझ में आए होंगे और ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस पर आधारित जो इस वीडियो में पढ़ाए गए आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि 7 में से कितने सेंटेंसेस आपने सही कर पाया, कहाँ आपको समझ में आया, कहाँ आपको डाउट है। अगर डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें कि आपको कहाँ डाउट रह गया है। आपको जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये भी बताने का कष्ट करें कि आपने 7 में से कितने सेंटेंसेस सही कर पाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और अगर हमारा जो है इस वीडियो का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ग्रामर पर आधारित जितने भी वीडियो हमारे बने हुए हैं उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।